Hello everyone. Today we are going to start third chapter of NCERT 6 English which is Tarot's Reward. ये एक बहुत ही प्यारे से बहुत सोचने वाले अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचने वाले एक बहुत प्यारे से लड़के की स्टोरी है जो कि अपने पेरेंट्स की विशेस को पूरा करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करता है और उसे एक बार एक ऐसी हेल्प मिलती है जो अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब वो सोच भी नहीं सकता था। तो कौन करता है उसकी ऐसी हेल्प, आइए हम देखते हैं स्टोरी में। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज हम फिर से स्टोरी को पढ़ेंगे और न्यू न्यू वर्ड्स को सीखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ यंग वुडकटर नेम टैरो लिव्ड विद हिज फादर एंड मदर ऑन अ लोनली हिल साइड। एक जवान वुडकटर मीन्स लकड़ी काटने वाला, एक जवान वुडकटर लकड़ी काटने वाला जिसका नाम टैरो था, अपने मम्मी और पापा के साथ हिल साइड यानी पहाड़ियों के साइड रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। सारा दिन वो क्या लकड़ियों को चॉप्ड करता था। चॉप्ड मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में काटना। जैसे हम घर में वेजिटेबल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो पहले क्या करती है मम्मी, वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पीसेस में कट करती है यानी चॉप्ड करती है। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। यहाँ तक कि वो बहुत मेहनत करता था लेकिन उसके बाद भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड। दिस मेड हिम सैड मतलब ये वो इस वजह से बहुत उदास रहता था क्योंकि वो मेहनत जितनी करता था उसके अकॉर्डिंग वो कमाई उतना अर्न नहीं कर पाता था पैसे। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड ही वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला और उनकी हर नीड यानी उनको जो भी ज़रूरत थी वो सब देना चाहता था। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। एक शाम को जब टैरो और उसके पेरेंट्स अपनी हट में यानी हट मतलब होता है छोटे से झोपड़ी, उस हट के कोने में बैठे हुए थे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। एक बहुत सी तेज हवा बहने लगी। इट विसल दो द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। वो इतने पुअर थे, यहाँ पे दिख रहा है कि उसकी हट जो थी, छोटी सी झोपड़ी थी, वहाँ पे भी जगह जगह क्रैक्स यानी दरारें थी। वो जब बहुत तेज़ हवा उन दरारों से अंदर आ रही थी तो विसल की तरह साउंड कर रही थी यानी एक सीटी की तरह साउंड कर रही थी और सबको बहुत ठंड लग रही थी। सडनली टैरोस फादर सैड। अचानक से टैरो के पापा ने बोला, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके, कि काश मेरे पास एक कप साके होता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। और उसको पी के मुझे थोड़ी गर्मी लगती और बहुत अच्छा फील करता। क्योंकि जो बहुत तेज़ ठंड लगती है तो जो ओल्ड लोग होते हैं उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। तो वो उसके पापा भी बहुत ओल्ड थे। ओके, तो वो जैसे साके जो होता है, जैसे हम यहाँ पे विंटर्स में क्या पीते हैं जब हमें ठंड लगती है, टी पीते हैं ना इंडिया में, तो ऐसे साके जो है वो एक जापानीज ड्रिंक का नाम है। ओके, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। तो ये सुन के जो टैरो था वो और भी उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि जो ये साके था, जो जापानीज ड्रिंक है, वो बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली यानी महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क हिमसेल्फ, कि कैसे मैं और पैसे कमा सकता हूँ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं अपने पापा के लिए थोड़ा सा साके ला सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो jumped out of his bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह जो टैरो था वो और भी जल्दी उठ गया, और दिनों से जैसे वो जब भी वो उठता था तो उससे और जल्दी उठ गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। वो जब तक लकड़ियाँ काटता रहा, कट करता रहा, चॉप्ड करता रहा, कट करता रहा, जब तक कि सन क्लाइम्ड यानी सन क्लाइम्ड मतलब होता है नून का टाइम, क्योंकि नून के टाइम ही जो सन होता है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर यानी बिल्कुल ऊपर ऊपर होता है और वो बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है। एंड सून ही वॉज सो वार्म, तो जल्दी उसे बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगी। देन ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, मतलब इतनी उसे गर्मी लगने लगी कि उसने अपने जैकेट को उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसकी एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट।
अब आप सोच सकते हैं वो सुबह से लेकर नून तक वो इतनी हार्डवर्क कर रहा था, लकड़ियों को कट कर रहा था, चॉप्ड कर रहा था। तो उसको प्यास लग रही, उसका मुंह था वो सूख गया था, उसका फेस पसीनों से भीग गया था। स्वेट मीन्स पसीने, वेट मतलब गीला। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई। वो सोच रहा था कि इस वक्त जो मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ, काश मेरे जो पुअर ओल्ड फादर है, मेरे बूढ़े जो पापा हैं, वो भी ऐसा फील करें, क्योंकि वो उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स। और वो पहले से भी तेज़ी से लकड़ियों को चॉप्ट करने लगा, और उस एक्स्ट्रा मनी के बारे में सोचने लगा कि जो उसे अपने पापा के साके के लिए चाहिए था। ओके, देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। अचानक से टैरो ने चॉपिंग करना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड? वो सोच रहा था कैसा साउंड था जो उसने अभी सुना। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? क्या ये एक बहता हुआ पानी हो सकता है, उसकी आवाज़ हो सकती है? वो सोच रहा था। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो को ऐसा कुछ भी याद नहीं आया, उसने पहले इससे कभी ना देखा था ना सुना था कि ऐसे बहते हुए पानी की आवाज़ यहाँ पे, क्योंकि वो तो बहुत लंबे टाइम से जंगल में लकड़ियाँ काटने आ रहा था, है ना। He was thirsty, वो बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. अब उसने वो, क्योंकि उसे बहुत प्यास लग रही थी, तो जिस तरफ से, जिस डायरेक्शन से वो पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी, वो उस तरफ भागा। टैरो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तो टैरो ने प्यारा सा वाटरफॉल, यानी झरना जिसे बोलते हैं, पानी वो बहता है जिसमें ऊपर से, उसने एक चट्टान, रॉक मतलब चट्टान के पीछे से प्यारे सुंदर से छोटे से वाटरफॉल को देखा। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। तो नीलिंग होता है जैसे घुटने पर बैठ जाना। नीलिंग, जब हम पानी को पीने के लिए नदी में से घुटनों पर बैठते हैं। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों से कप की शेप का बनाया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों के पास रखा। वॉज इट वाटर? क्या ये पानी था? और वॉज इट साके? या साके था? ही टेस्टेड अगेन एंड अगेन, उसने फिर से टेस्ट किया। उसने वो अगेन मतलब बार बार उसने उसे टेस्ट किया, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और हमेशा वो क्या टेस्ट के मतलब कैसा उसे टेस्ट आ रहा था, डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी। डिलीशियस मीन्स टेस्टी। साके था, ठंडे पानी की जगह वो एक साके था। द टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। टैरो ने जल्दी से अपने पिक्चर जो होता है एक मटका बना हुआ, मटका या घड़ा आप बोल सकते हैं, जो भी उसके पास था, मड से बना हुआ एक बर्तन जैसे मटका, तो उसने उसे भरा और जल्दी से वो अपने घर की तरफ भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। जो ओल्ड मैन उसके पापा थे टैरो के, वो बहुत खुश हुए साके को पीकर। आफ्टर ओनली वन स्वैलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग। वन स्वैलो मतलब एक घूंट निगलने के बाद जो लिक्विड था साके, उसका सिर्फ एक घूंट स्वेलो करने के बाद ही स्टॉप्ड शिवरिंग। शिवरिंग होता है कांपना, जैसे हम ठंड से कांपते हैं ना, तो एक घूंट पर स्वेलो, एक घूंट निगलने के बाद उन्होंने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, मतलब, और वो इतनी खुश थे कि वो फ्लोर के मिडल में डांस करने लगे। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। वो उसी दिन दोपहर को उनके जो नेबर में एक पड़ोसी जो पड़ोस में रहता है, वो उनके घर पे आए विजिट करने के लिए। टैरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। जो टैरो के पापा थे, उन्होंने बहुत ही प्यार से उनको एक कप साके का ऑफ़र किया। द लेडी ड्रैंक इट एंड ग्रिडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। द लेडी ड्रैंक इट ग्रिडली मतलब होता है जो लोग ग्रिडली मतलब लालची जो होते हैं, जो उसको और चाहते हैं, है ना, जो एक नेगेटिव फीलिंग होती है कि एक
लेकिन उसने उसको लिया और उसने उस ओल्ड मैन को थैंक किया साके के लिए. देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. जब टैरो ने उसको अपनी सारी स्टोरी बताई वाटरफॉल के बारे में, थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक. और उस डिलीशियस ड्रिंक को थैंक करने के बाद वो शी लेफ्ट इन अ हरी, और वो जल्दी से उनके घर से निकल गई. बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. और रात तक उसने सारी स्टोरी जो थी मैजिक वाटरफॉल की, उसने सारे जो गांव में फैला दी, सबको बता दिया. That evening there was a long procession of visitors the woodcutter's house. उसी शाम मतलब शाम को एक लंबी सी जो लाइन या क्राउड कह सकते हैं विजिटर्स के लोगों का, वो वुड कटर यानी टैरो के घर के बाहर था. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल. सब ने उस वाटरफॉल की स्टोरी को सुना था. एंड टुक अ सिप ऑफ द साके. और वो सब उस साके को पीना चाहते थे. सब ने लिया. इन लेस देन 1 आवर एक पिक्चर वॉज एम्प्टी. और कुछ ही घंटों में जो पिक्चर था उसको पूरा मटका जो भर के लाया था वो खाली हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. अगली सुबह टैरो ने और भी जल्दी अपना काम स्टार्ट कर दिया. He carried with him the largest pitchers. और उसने for he intended first of all the go to the waterfall. और उसने ये प्लान बनाया कि वो सबसे पहले उसने अपने साथ एक लॉन्गेस्ट पिक्चर, मतलब बहुत पहले से भी बड़ा लंबा मटका, जो मिट्टी का मैंने बताया था, मिट्टी का बर्तन होता है पिक्चर, पहले से भी बड़ा लिया. और उसने प्लान बनाया कि वाटरफॉल के पास वो सबसे पहले पहुंचेगा. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वो वहाँ पहुँचा तो वो बहुत हैरान हो गया क्योंकि उसके सारे पड़ोसी पहले से ही वहाँ पर थे. They were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic sake. और सब किसी ने पिक्चर्स लिए हुए थे, किसी ने बड़े बड़े जार्स लिए हुए थे, किसी ने बकेट्स यानी बाल्टियाँ ली हुई थी, जो भी वो ले सकते थे मैजिक साके को लेने के लिए, उन सब ने अपने साथ कैरी किया हुआ था. देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. तब एक जो उनका विलेजर था, जो उनका गांव का रहने वाला एक पड़ोसी था, वो अपने नेल्ट यानी वही घुटने पर बैठा और उसने वाटरफॉल को पिया एक घुट. He drank again and again. उसने फिर से पिया, again and again, फिर पिया. And then shouted angrily, और गुस्से से चिल्लाया, water, nothing but water, कुछ नहीं है, बस पानी है. Others also tried, but there was no sake, only cold water. और अदर्स यानी और भी जो दूसरे लोग थे वहाँ पे, सब ने ट्राइड किया, बट वहाँ पे कोई साके नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी, सिर्फ कोल्ड वाटर था. We have been tricked, shouted the villagers. We have been tricked मतलब गांव वाले चिल्ला रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ चीट किया है टैरो ने. Where is टैरो? कहाँ पे है टैरो? Let us drown him in his waterfall. हम उसको इसमें मतलब डुबा, इस गुस्से में थे कि हम यहाँ इस वाटरफॉल में उसको डुबा देते हैं, फेंक देते हैं. बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक. व्हेन ही सॉ थिंग्स आर गोइंग ही वाज, और वो ये सब जो टैरो था वो सब एक रॉक यानी एक चट्टान के पीछे से देख रहा था. ठीक है. व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग ही वाज, वो सब देख रहा था इस चट्टान. आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, गांव वाले हैं, सब चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, रॉक के पीछे से टैरो देख रहा है. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंट. उनके जो मटरिंग होता है जब गुस्से में लोग बड़बड़ाते हैं ना, मटरिंग साउंड करते हैं, तो मटरिंग देयर एंगर, वो जो गुस्से में मटरिंग कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, डिसअपॉइंट और अपना दुख मतलब दुखी थे. द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. जब विलेजर्स ने, जो गांव वालों ने, एक एक करके वो सब चले गए, गुस्से में थे और लेकिन वो वहाँ से एक एक करके चले गए. टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. तब टैरो जहाँ छुपा था उस जगह से बाहर आया. वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड. क्या ये सच था? वो हैरान हो गया. वॉज द साके अ ड्रीम? क्या वो जो साके उसे कल मिला था बस एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड. फिर एक बार उसने अपने हाथों में उस लिटिल लिक्विड जो था उसको लिया
पुट इट टू हिज लिप्स, अपने होठों के पास रखा. इट वॉज अ सेम फाइन साके, लेकिन वो पहले की तरह ही टेस्टी साके था. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके. जो बहुत ही अच्छे एक अच्छी थॉट्स के साथ, क्योंकि जो टैरो था अपने पेरेंट्स के लिए सोच रहा था, वो उनके लिए पैसे कमाना चाहता था. वो इसलिए हार्ड वर्क कर रहा था कि वो अपने बूढ़े पापा को थोड़ा सा साके दे सके. तो जो थॉटफुल सन था, वो जो मैजिक वाटरफॉल था, उसके लिए तो वो डिलीशियस साके था, लेकिन जो ग्रीडली, जो लालच से, जो उसके और विलेजर से जो अच्छी फीलिंग से उस साके को नहीं ले रहे थे, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. उन सब के लिए वो क्या वाटरफॉल था, सिर्फ एक कोल्ड वाटर, सिर्फ ठंडा पानी. लेकिन वो टैरो को क्या दे रहा था, वो टैरो को एक टेस्टी सा साके. द स्टोरी ऑफ द टैरो एंड इज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान. जो ये स्टोरी थी टैरो की मैजिक वाटरफॉल की, कहाँ पे पहुँच गई, जापान के एम्पायर राजा के पास पहुँच गई. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड. सेंट फॉर मतलब बुलाया, उसने अपने पास बुलाया और जवान वुड कटर को और रिवॉर्ड किया, यानी उसे इनाम में दिए 20 पीसेज ऑफ गोल्ड कॉइन. उसे गोल्ड दिए 20, और हैविंग उसको मतलब इतने काइंड और अच्छा होने के लिए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के लिए इतनी सेवा करता था, उसके लिए उसे इनाम में दिए 20 पीसेज ऑफ गोल्ड. देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो. और उन्होंने क्या किया, जो ब्यूटीफुल सा फाउंटेन था सिटी का, उसको टैरो के नाम पर रख दिया, टैरो. ठीक है. दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर ओबे देयर पेरेंट्स. इस तरीके से जो एम्परर था वहाँ का, जापान का, उसने सारे बच्चों को ये इनक्रेज किया कि सभी टैरो की तरह अपने पेरेंट्स को ऑनर करें और उनको ओबे, यानी उनको सम्मान दे और उनका कहना माने. ओके. अब ये यहाँ पे स्टोरी फिनिश हो गई. यहाँ पे पूरी हमने स्टोरी कम्प्लीटली रीड कर लिया है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन की क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.